बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के YouTube चैनल में लोक प्रशासन विषय के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आपकी लोक प्रशासन प्रथम वर्ष की इस वीडियो क्लास में अध्ययन कर रहे हैं। आपका जो सेकंड चैप्टर है आपके सिलेबस का, सेकंड जो पेपर है आपका भारत में लोक प्रशासन, उसके अंतर्गत हमारा आज का जो विषय है वह है राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति के बारे में हम बात करेंगे। हमारे भारतीय संविधान में देश पर शासन करने के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवस्था में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, औपचारिक नाम मात्रिक कार्यपालिका होता है राष्ट्रपति, और दूसरी मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाना होता है। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति और मंत्री परिषद से मिलकर बनती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश प्रणाली के अनुरूप उत्तरदायी अथवा संसदीय शासन प्रणाली की कार्यपालिका को अपनाया है और उसी के अनुसार मंत्री मंडलात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान किया है। अतः हमारी जो शासन प्रणाली है, जिसे हम संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली कहते हैं, इसमें राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है और वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। जो देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति ही समस्त शक्तियों का स्रोत होता है, वह समस्त शक्ति का सर्वेसर्वा होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संदर्भ में कहा है कि हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। उसका शासन में वह स्थान है कि उसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय घोषित किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकती है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52, वह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 है, वह कहता है कि भारत की संपूर्ण कार्यपालिकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। हम राष्ट्रपति पद के लिए क्या अर्हताएं हैं, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, इनकी चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का विवरण दिया गया है। उसकी प्रथम योग्यता यह है राष्ट्रपति पद की कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है वह 35 वर्ष की 35 ईयर्स की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता है लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यताएं हो, परंतु किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। चौथी योग्यता है वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं हो। वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसमें हम राज्यपाल को भी सम्मिलित करते हैं और मंत्रियों को भी सम्मिलित करते हैं। उनके पद को लाभ के पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति पद के वेतन व भत्ते की बात करते हैं। राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते संसद व विधि द्वारा समय समय पर
संसद कानून बनाकर या विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। राष्ट्रपति को रहने के लिए निःशुल्क आवास उपलब्ध होता है। राष्ट्रपति का वेतन प्रारंभ में 10,000 रुपीज़ पर प्रति माह था, जो वर्ष 1999 में बढ़ाकर 50,000, 2008 में बढ़ाकर 1,50,000 किया गया था। राष्ट्रपति को परिलब्धियों और वेतन भत्ते राष्ट्रपति के कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। वर्तमान में 5 लाख प्रतिमाह वेतन राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को या पति को पेंशन, आवास, कर्मचारी, कार, यात्रा की सुविधा, टेलीफोन उपलब्ध होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की हम बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। वह अपने पद पर अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भी उस समय तक बना रहता है जब तक कि उसका नवीन उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के लिए रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की तिथि से किसी भी दशा में 6 माह पूर्व भरा जाना चाहिए। अभी हमने अपनी इस क्लास में राष्ट्रपति के बारे में बात की, राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बात की। अगली जो वीडियो क्लास है उसमें हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है।